देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 8। देखिए ई जो है ना एक पॉइंट है ऑन द साइड एडी प्रोड्यूस ऑफ ए पैरेललोग्राम एबीसीडी। जैसे मान लो कोई पैरेललोग्राम एबीसीडी है, देखो समझो जैसे जैसे ये कोई पैरेललोग्राम है ना एबीसीडी, इधर देखो, अरे बोलो मत भैया, ये कोई पैरेललोग्राम है, ये ए और ये बी और ये सी और ये डी, ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है एबीसीडी। अब मुझसे बोला क्वेश्चन में कि E इज ए पॉइंट ऑन द साइड AD, AD पर एक पॉइंट है, तो AD को ऐसे आगे बढ़ाओ, ऐसे E ये पॉइंट है, साइड AD पर एक पॉइंट है, एंड BE जो है वो CD को काट रहा है। E मान लो ये पॉइंट BE है, ये पॉइंट हमारा मान लो E है, E, तो BE किसको काट रहा है, CD को। BE किसको काट रहा है बच्चों, जैसे D तो ये है ना, E इज ए पॉइंट ऑन द साइड AD, AD पर कोई पॉइंट E है, प्रोड्यूस ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD एंड BE काट रहा है किसको, CD को एट F पर। B अच्छा ऐसे जैसे ये D है ना, तो ऐसे इसको काट रहा है, F पे काट रहा है, यहाँ पे F पे। तो BE जो है ना, नमस्ते, ऊपर जाओ, तो ये जो B देखो सुनो, ये जो B है ना, B ये CD को काट रहा है ऐसे, और साइड AD पर ये पॉइंट E है, साइड AD पर पॉइंट क्या है E। हमें क्या प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC ACFB के कॉन्ग्रुएंस, और ABCD एक पैरेललोग्राम है, ऐसे लिखो, क्योंकि ABCD क्या है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ये ABCD एक पैरेललोग्राम है, क्या है, तो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल बराबर होता है, यानी एंगल A एंगल C के बराबर होगा, तो एंगल A किसके बराबर हो गया, एंगल C के। तो रीजन क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल है, एंगल ए एंगल सी के बराबर हो गया। और जिन दो ट्राइंगल की बात करना उन दो ट्राइंगल को ले लो, इन ट्राइंगल ABE, इन ट्राइंगल ABE एंड इन ट्राइंगल कौन सा, इन ट्राइंगल CFB, CFB में, तो दोनों में B आ रहा है ना, एंगल B के बराबर कर दो, एंगल B बराबर एंगल B, तो ये क्या हो गया, कॉमन, क्या हो गया। अब ABE कौन सा ट्राइंगल है, ये वाला ABE ये वाला है, और CF भाई बोल मत, कौन बोल रहा है, और CFB ये वाला है, तो तो एंगल A एंगल C के बराबर तो कर रखा है आपने। दूसरा क्या हो गया, एंगल A किसके बराबर है, ये हमने प्रूव कर दिया, क्या कर दिया हमने, प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड, तो ट्राइंगल क्या हो गया, इसीलिए ट्राइंगल क्या हो गया, ABE सिमिलर हो गया ट्राइंगल ACB के, तो ये दो एंगल से सिमिलरिटी आ गई, ए सिमिलरिटी, कौन सिमिलरिटी है, ए सिमिलरिटी। ट्राइंगल AB किसके कॉन्ग्रुएंस हो गया, CFB के, किसके हो गया, CFB के, ट्राइंगल AB कॉन्ग्रुएंस हो चुका है किसके, CFB के। ट्राइंगल AB ट्राइंगल CFB के क्या हो चुका है, कॉन्ग्रुएंस, क्या हो चुका है, कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। हाँ बोलो, हो गया ना कॉन्ग्रुएंस। तो जब ये प्रूफ करना था इसके अंदर भाई, ए सिमिलैरिटी, कौन सी सिमिलैरिटी, ए सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी। देखो कुछ नहीं आपने, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल बराबर होता है। दोनों ट्राइंगल में ना एंगल B कॉमन है, ये भी है और ये भी है, वैसे 3 लाइन लिख के क्वेश्चन पूरा हो गया, ठीक है, कर लो ऐसे, श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, ABC और AMP दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, ABC और AMP, ये ABC है और ये AMP है, ये दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। ये कौन सा ABC, कौन सा ये, एक ये वाला ट्राइंगल है और एक ये ऐसे AMP। हमें प्रूव करना है ABC सिमिलर है AMP के, तो जिन दो ट्राइंगल की बात कर रखी है ना, इन्हीं दो ट्राइंगल ले लो, ये लिख देना है ऐसे, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC एंड इन ट्राइंगल कौन से, एक चीज तो इसने खुद ही बोल रखी है कि एंगल जो M है और जो B है, यहां से एंगल M, यहां से एंगल B, तो एंगल B किसके बराबर है, एंगल M के, ईच 90 डिग्री, ईच 90, और कोई कॉमन एंगल, एंगल A कॉमन कर दो, एंगल A दोनों में, एंगल A बराबर एंगल A, तो ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो इसीलिए क्या हो गया,
इसीलिए ट्राइंगल एबीसी क्या हो गया, सिमिलर हो गया ट्राइंगल एएमपी के। कौन सी सिमिलरिटी है बाई ए सिमिलैरिटी, बाई ए सिमिलैरिटी। तो जब ये ट्राइंगल ही कॉन्ग्रुएंस हो गया अब आप बीच का ही लिख दो आप, क्योंकि जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं क्या होता है, सिमिलर, सॉरी कॉन्ग्रुएंस नहीं सिमिलर, कॉन्ग्रुएंस नहीं सिमिलर। तो जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो बराबर होते हैं। तब सीधा लिख दो, ये लिखने के बाद सीधा लिख दो। ये अगर आप इसकी एसी साइड लोगे, क्या लोगे आप इसकी एसी, तो इसकी कौन साइड ले लिया आपने, एपी। जैसे एसी ली ना तो उसकी एपी ले ली, तो इसका रेशियो आ गया। फिर इसकी कौन सी साइड ली आपने, बीसी, तो ये तो इसकी कौन सी निकली, एमपी, बीसी बाई एमपी। तो ये प्रूव हो गया, शो करके लिख दो, ये प्रूव हो गया। अरे बोलो, अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो बराबर हो गए ना। जैसे सॉरी सिमिलर है, तो अगर ये सिमिलर है, क्या है सिमिलर, तो यहां से आपने एसी ली, एसी एसी एसी, तो यहां से क्या लोगे, एपी एपी एपी। यहां से आपने बीसी ली तो उधर से क्या लोगे, एमपी एमपी एमपी। ठीक है, तो बराबर नहीं हो गए, बोलो। तो एसी अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो क्या होगा, इक्वल। चलो नोट करेंगे दोनों को, करो नोट। बच्चों देखो ये क्वेश्चन देखो अगली से, देखो क्वेश्चन देखो, कह रहा मुझसे कि सीडी और जीएच जो है ना, सीडी और जो जीएच है वो बाइसेक्टर है, एसीबी और ईजीएफ के बाइसेक्टर है। और डी और एच जो है वो साइड ए बी और एफ ई पर है। जैसे साइड ए बी लो पहले, तो ये साइड ए बी लो, ऐसे ये लिया आपने ए बी, नाउ दिस इज ए बी सी, एंड दूसरा कौन सा, ई एफ जी। दूसरा कौन सा आपका, ई एफ जी। ये दिस इज ई, नाउ दिस इज एफ और दिस इज जी, दिस इज जी। अब मुझसे बोल रहा है कि जो डी है ना वो ए बी पर है, तो ये डी तुम्हारा ए बी पर है, डी किस पर है, और ए सी बी क्या है, ए सी बी, सी डी और जी एच जो है वो बाइसेक्टर है। किसके, सी डी किसको काट रहा है, सी डी, सी डी किसको काट रहा है, ए सी बी को, तो सी डी ऐसे काटेगा ए सी बी को, सी डी, हाँ सीट है, तो ये सी डी ने काट दिया ऐसे। देखो ये जो सी डी है ना, इसने ए सी बी को काट दिया, किसको काट दिया, काट दिया ना एसीबी को सीडी ने। अरे बोलो, सीडी ने एसीबी को काट दिया, और जीएच जो है, एच जो है वो ईएफ के ऊपर है, तो यहाँ पे एच है, क्या यहाँ पर एच। तो ये जो जीएच है इसने एफजीई को काट दिया, इसको काट दिया, ईजीएफ को, ईजी काट दिया। लेकिन ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस भी कह रहा है कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस भी है, एबीसी और एफईजी क्या दोनों सिमिलर है, क्या है दोनों सिमिलर है। तो इसने खुद से बोला इसने कि ट्राइंगल एबीसी जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल एफईजी के, एफई ये गिवन है, क्या है ये गिवन। ठीक है, तो सिमिलर से ना अपनी सुविधा के लिए ये कर सकते हैं कि एंगल ए को एंगल एफ के बराबर कर सकते हैं, एंगल ए बराबर एंगल एफ, और एंगल बी को एंगल ई के बराबर कर सकते हैं, एंगल बी बराबर, भाई कोई कंटिन्यूअसली बात कर रहा है मैं बता रहा हूँ चुप हो जाएगी, यानी एंगल सी किसके बराबर है, एंगल जी के बराबर है, एंगल जी के। ये सिमिलैरिटी से हमने कर दिया, किससे कर दिया हमने, ये एंगल ए एंगल एफ के बराबर है, और बी किसके बराबर है, ई के, और सी जी के बराबर है, सी किसके बराबर है, सिमिलैरिटी से हमने सब कर दिया। हमें क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है सी डी बाई जी एच ए सी बाई एफ जी के सिमिलर होना चाहिए रेशो, सी डी बाई जी एच का रेशो ए सी बाई एफ जी के रेशो के बराबर होना चाहिए। अब मेरी बात सुनो, सी डी देखो, सी डी ये सी डी है ना, ठीक है, और ये जी एच है, ठीक है, और ए सी कहाँ है, फिर ए सी ये है, और ये ई एच, ए तुम्हारा एफ जी है। तो कौन से दो ट्राइंगल लोगे आप, दिमाग लगाओ, कौन से दो ट्राइंगल लोगे, एक ट्राइंगल लोगे आप ये जिसमें ए सी डी आ रहा है, यानी एक ट्राइंगल ए सी डी। तो ऐसे करो, इन ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी, एंड इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल, एफ जी एच, एफ जी एच। ये दो ट्राइंगल ले लिया आपने, ए सी डी और एफ जी एच ले लिए। अच्छा, अब यहाँ पे आपने कुछ सेटिंग कर रखी है, जैसे एंगल ए किसके बराबर है, एंगल एफ के, एंगल ए किसके बराबर है, एंगल एफ के। ये हमने प्रूव कर रखा है, क्या कर रखा है हमने, प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव, एंगल ए एंगल एफ के बराबर है। और बोलो, सी किसके बराबर है, जी के, एंगल सी किसके बराबर है, एंगल सी एंगल जी के बराबर है। तो ये भी क्या कर रखा है हमने, प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। तो इसीलिए ट्राइंगल क्या हो गया, सिमिलर, इसीलिए ट्राइंगल ए सी डी क्या हो गया, सिमिलर हो गया ट्राइंगल एफ जी एच के, एफ जी। अब क्या करेंगे, यहां से आपने ए सी ली तो यहां से एफ जी लेना पड़ेगा। सो ए सी के नीचे कितना आ गया, एफ जी, ए सी के नीचे एफ जी। और अगर यहां से आपने सी डी ली तो उधर से क्या लेना पड़ेगा, जी हाँ, सी डी बाई जी एच। तो ये रेशियो क्या हो गया, बराबर।
देखो अगर यहां से आपने ए सी ली तो यहां से क्या करना पड़ेगा, और यहां से आपने सी डी ली तो यहां से करना पड़ेगा, तो इनके रेशियो क्या हो गए, इक्वल, और ये हमें प्रूव करना था प्रूफ। अब सेकंड पार्ट में देखेंगे हम, ये पार्ट नंबर सेकंड जो है डीसीबी और एचजी। तो ट्राइंगल डीसीबी लो, ट्राइंगल डीसीबी एंड इन ट्राइंगल कौन सा, एचजीई, कौन सा ट्राइंगल। तो हमने कुछ सेटिंग कर रखी नीचे क्या, कि एंगल बी एंगल ई के बराबर है, एंगल बी किसके बराबर है, एंगल ई के, प्रूव्ड अबव। क्या कर रखा है हमने इसको, प्रूव्ड अबव, ऊपर प्रूव कर रखा है, इसके ऊपर है ना। ओके जी, बी ई के बराबर है और किसके बराबर है, सी जी के बराबर है, एंगल सी किसके बराबर है, एंगल जी के। तो लिख दीजिए प्रूव्ड अबव। तो इसीलिए क्या लिख देंगे हम, इसीलिए ट्राइंगल डीसीबी क्या हो गया, ट्राइंगल डीसीबी सिमिलर हो गया ट्राइंगल एचजीई के। एचजी कौन कौन सी सिमिलरिटी है, ए सिमिलैरिटी, कौन सी सिमिलरिटी है, ए सिमिलरिटी। यहां पे भी हम क्या लिख देंगे आगे, ए सिमिलरिटी, क्या लिख देंगे हम, ए सिमिलरिटी। अब तीसरा पार्ट क्या है हमारा, ट्राइंगल डीसीए सिमिलर ट्राइंगल एचजीएफ के, ट्राइंगल डीसीए। तो तीसरा ट्राइंगल ले लो। नाउ इन ट्राइंगल किसमें, नाउ इन ट्राइंगल डीसीए में, डीसीए एंड इन ट्राइंगल एचजीएफ, एचजीएफ। तो हमने क्या कर रखा है बराबर, बताओ, डीसीए में देखो इसलिए है ना, ये भी बोल रखा था मुझे कि सीडी बाइसेक्टर है, सीडी क्या है, बाइसेक्टर है, ठीक है। तो हमारा कौन सा ट्राइंगल है, डीसीए ये वाला ट्राइंगल है, और एचजी एफ कौन सा ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। तो उसमें मिल रहा है कुछ, सी किसके बराबर है, जी के, लिख दो, एंगल सी एंगल जी के बराबर, एंगल सी किसके बराबर है, एंगल जी के, प्रूव्ड अब भैया हमने प्रूव कर रखे हैं सिमिलरिटी से, ठीक है। एंगल सी एंगल जी के बराबर है, और एंगल सी डीसीए में, नहीं एक मिनट, जो डीसीए तो ये ट्राइंगल है ना, और एचजीएफ तो सी तो पूरा एंगल हो गया ना ये, ऐसा मत करो, देखो ऐसे लिखो, इसको वन ले लो, क्या ले लो, इसको वन ले लो, इसको क्या ले लो, टू, क्या ले लो, टू। तो अब लिख दो एंगल ऐसे, पूरा ऐसे करके लिखो, ये मत लिखो, इसको वन और टू भी मत लिखो, छोड़ो, इसको वन और ऐसे लिखो, एंगल एसीडी, क्या लिखो, एंगल एसीडी, एंगल एसीडी किसके बराबर है, एंगल ईजीएच के, किसके बराबर है, एंगल ईजीएच के, ईजीएच के, एंगल एसीडी किसके बराबर है, ईजीएच के। और दूसरा बताओ क्या बराबर होगा इसमें, एसीडी में और एचजीएफ में, एचजीएफ तो उधर का है ना, ये एचजीएफ तो इधर वाला ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल थोड़ा ना, एचजीएफ ये ट्राइंगल। तो हमने लिख दिया एंगल एसीडी किसके बराबर हो गया, एंगल एचजीएफ के बराबर लिखना इसको, एचजीएफ। नाउ दिस यू राइट एंगल एचजीएफ, ये वाला ट्राइंगल एचजीएफ, यही वाला, यानी एंगल एसीडी इसमें ट्राइंगल डीसीए में, डीसीए ये वाले में और इस वाले में ले रहे हैं, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो गया, क्या हो गया, बराबर। क्योंकि से मतलब सीडी और जीएच जो बाइसेक्टर है, चूंकि सीडी बाइसेक्टर है, सीडी आधा कर रहा है, मतलब सीडी क्या कर रहा है, इस एंगल को इस एंगल के बराबर कर रहा है, और जीएच क्या कर रहा है, इस एंगल को इस एंगल के बराबर कर रहा है, जीएच, ठीक है, बोलो। और हमने और बताओ उसमें क्या मिला और हमें, एंगल ए एंगल एफ के बराबर, हाँ लिख सकते हो, एंगल ए में पूरा ना, एंगल ए बराबर क्या है, एंगल, ये हमने प्रूव कर रखा है, क्या कर रखा है हमने, प्रूव डबल। इसीलिए ट्राइंगल क्या हो गया हमारा, इसीलिए ट्राइंगल डीसीए सिमिलर हो गया ट्राइंगल एचजीएफ के। कौन सी सिमिलरिटी है, ए सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी कर लो ऐसे। नाउ दिस इज योर ए सिमिलरिटी। भाई जैसे आपने ट्राइंगल डीसीबी लिया और ट्राइंगल एचजी लिया, डीसीबी है और एचजीई है, एचजीई है, तो तुमने क्या लिख दिया इसके अंदर, एंगल बी एंगल ई के बराबर है, एंगल बी किसके बराबर है, डीसीई में और एचजीई में। तो एचजीई, हाँ देखो पूरा पूरा एंगल लिख सकते हैं ऐसे,
एंगल बी एंगल ई के बराबर है, क्योंकि ये पूरा एंगल है और ये पूरा एंगल, ये बराबर है दोनों। और एंगल सी किसके बराबर है? एंगल सी में हमारा ये वाला एंगल है, तो एंगल सी एंगल जी के बराबर है। किसके बराबर है? तो यहाँ पे इसको ना पूरा पूरा एंगल नहीं आ रहा है, छोटा सा एंगल आ रहा है ना, तो इसको यहाँ पे आप इस तरीके से लिखो इस बात को। तो कौन सा है ये? डीसीबी है ना, तो एंगल डीसीबी लिखो, एंगल डीसीबी बराबर। और कौन सा? एच जी ट्राइंगल है ना, ये वाला ट्राइंगल है एच जी ट्राइंगल है, ठीक है। तो एंगल डीसीबी ये हो गया, और सी जी के बराबर, जी बस एंगल एच जी ई लिखो। क्या लिखो? एंगल एच जी ई, एच जी ई ऐसे लिखो, क्योंकि पूरा लिख दिया था ना हमने एंगल। इफ सी में तो पूरा एंगल आ रहा, तो इस एंगल की बात है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर है, और ये इक्वेशन हमारा सेकंड है, ठीक है। बोलो, एंगल डीसीबी एच जी ई के बराबर है, बाइसेक्टर के हिसाब से बराबर है, इसके हिसाब से बराबर है। हाँ, क्योंकि इसमें रीजन ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि सी डी एंड जी एच आर बाइसेक्टर्स, क्योंकि सी डी एंड जी एच आर बाइसेक्टर्स, ये क्या है? ये बाइसेक्टर्स है। क्या है ये? बाइसेक्टर्स। ये रीजन भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया? डीसीबी सिमिलर हो गया किसके? एच जी ई के। डीसीबी किसके सिमिलर हो गया? एच जी ई के। कर लोगे ऐसे? चलो नोट करो। तो अब ये क्वेश्चन कैसे करना है आपको? ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कैसे करना है सुनो। क्वेश्चन नंबर 11 में कैसे करना है इसको? 11 को देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रखा है ई इज ए पॉइंट ऑन साइड सी बी। ये जो साइड सी बी है ना, ये जो सी बी साइड है, ये जो साइड सी बी है ना, तो इस पर ई एक पॉइंट है, ये ई एक पॉइंट है साइड सी बी पर, ये जो सी बी एस पे ई एक पॉइंट है, ई इज ए पॉइंट ऑन साइड सी बी एंड ए बी ए सी के बराबर है। ये चीज इस चीज के बराबर है। देखो, ए बी किसके बराबर है? ए सी के। तो अगर साइड बराबर होती है ना, तो आमने सामने के एंगल इक्वल हो जाते हैं। जैसे ए बी अगर ए सी के बराबर है, तो ए बी के सामने ये वाला एंगल है, तो ये वाला एंगल लिखो, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी, और इसके सामने ये वाला एंगल है बराबर ए बी सी। ये दोनों बराबर हो गए। क्या हो गए दोनों? ये गिवन है, ये क्या कंडीशन है? गिवन। और ये क्या लिखोगे आप? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्या लिखोगे इसमें? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, आर क्या हो गया? इक्वल। आर क्या हो गया? ये रीजन हो गया। हो गया? बोलो, ये तो हमने कर दिया। अब एडी जो है परपेंडिकुलर है बीसी के ऊपर, अगर ये इस पे परपेंडिकुलर है और ईएफ परपेंडिकुलर किस पर है? एसी के ऊपर, तो प्रूव करोगे ट्राइंगल एबीडी और ईसीएफ सिमिलर होंगे। तो ट्राइंगल एबीडी लो एंड इन ट्राइंगल कौन सा लो? एसीएफ, एसीएफ, ये दो ईसीएफ। कौन सा ट्राइंगल लेंगे? ईसीएफ। कौन सा लेंगे हम? ईसीएफ लेंगे। नाउ दिस इज ट्राइंगल ईसीएफ, इनको सिमिलर करना है। क्या करना है इनको? तो एबीडी कौन सा ट्राइंगल? देखो, एबीडी यानी इसमें एंगल ये आ रहा है, एंगल एबीडी। कौन सा आ रहा है इसमें? एंगल एबीडी बराबर किसके? ईसीएफ। कौन सा है? ईसीएफ, यानी इसमें ये वाला सी आ रहा है एंगल। क्या आ रहा है? एंगल। तो ये दोनों एंगल तो बराबर ही है ना, तो इसे लिखो एंगल ईसीएफ लिखो, इसे बराबर एंगल ईसीएफ। ये क्या हो गए? बराबर। क्या हो गए? ये हमने प्रूव कर रखा है। क्या कर रखा है हमने? प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड, ये हमने प्रूव कर रखा है। और बताओ, और एंगल मुझे क्या मिल रहा है? ट्राइंगल एबीडी है ना, तो ये एंगल डी बराबर किसके? एंगल एफ के। एंगल डी बराबर किसके हो गया? एंगल एफ। ईच कितना हो गया? 90 डिग्री। क्या हो गए? तो इसलिए ट्राइंगल सिमिलर हो गया। तो इसीलिए ट्राइंगल क्या हो गया? एबीडी सिमिलर हो गया ट्राइंगल ईसीएफ। ईसी कौन कौन सी सिमिलरिटी है? ए सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी। हो गया? कितना सिंपल था। अरे मोटी सी बात है ना, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? सिमिलर। कर लोगे? श्योर? चलो अब क्वेश्चन 13 देखो कैसे करना है। D इज ए पॉइंट ऑन साइड BC। साइड जो BC है ना, उसके ऊपर D एक पॉइंट है। साइड BC के ऊपर D एक पॉइंट है। जैसे साइड BC बनाओ, ऐसे ये बनाया आपने B और ये C, ये हमने D एक पॉइंट बना दिया। D इज ए पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ए ट्राइंगल ABC सच दैट ADC, एक ऊपर लेना पड़ेगा तुम्हें, ऐसे जोड़ना पड़ेगा। ADC जो है, ये जो है वो BAC के बराबर है। ADC, ADC किसके बराबर है? BAC के बराबर है।
D is a point on the side BC of a triangle ABC. ABC ऐसे लेना चाहिए था ना, ये A, ये B और ये C, और D is a point on side, ऐसे तो लिया है, तो ये हो गया D, ये क्या हो गया D। तो ADC जो है, तो ये जो ADC है किसके बराबर है, BAC के, हैं क्या हो गया, क्या किसके फिगर, ये कहाँ है तो 13 की बात कर रहे हैं। 13 की बात कर रहा है। तो बच्चों, तो ये एडीसी है ना, तो दोनों फिगर सेम ही है, चाहे ऐसा बनाओ चाहे ऐसा बनाओ। वैसे तो एबीसी ऐसे बनाते हैं, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंस एबीसी क्लॉकवाइज, तो उसको ऊपर वाले को हटा दो, वरना एक क्वेश्चन ऐसे गलत हो गया, तो सीक्वेंस लीजिए ऐसे एबीसी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एडीसी, क्या कह रहा है क्वेश्चन, एडीसी, एडीसी माने ये वाला जो एंगल है किसके बराबर है, बीएसी के, बीएसी माने इस वाले एंगल के बराबर है, बीएसी के। तो मुझे ये शो करना है, तो दोनों ट्रायंगल को पहले कॉन्ग्रेस प्रूफ करने की कोशिश करो, ठीक है। तो इन सिमिलर इन ट्राइंगल एडीसी लो, इन ट्राइंगल एडीसी एंड इन ट्राइंगल बीएसी, इन ट्राइंगल बीएसी। तो एडीसी में और बीएसी में एडी एंगल सी आ रहा है ना, एंगल सी बराबर एंगल सी, तो ये क्या है, कॉमन है, ये क्या है, और एक एंगल इसने खुद भी दे रखा है बराबर, ये लिखिए जो बराबर दे रखा है भाई, कौन सा एंगल, एंगल एडीसी, एंगल एडीसी किसके बराबर दिया हुआ है, एंगल बीएसी के, एंगल ये गिवन है, क्या है ये, तो इसीलिए ट्राइंगल क्या लिख दिया हमने, सिमिलर, इसलिए ट्राइंगल एडीसी क्या हो गया, सिमिलर किसके, ट्राइंगल बीएसी के। कौन सी सिमिलरिटी है, ए सिमिलरिटी ए। अब सुनो, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो देखो, जैसे अगर तुमने यहां से एसी साइड ली, क्या ली तुमने, तो उधर से कौन सी लोगे, बीसी, क्या लोगे, और अगर तुमने इधर से सीडी ले ली तो उधर से कौन सी लोगे, कौन सी लोगे, आया समझ में, लाइक दिस, आया नहीं आया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो गया, AC स्क्वायर, और इधर मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो गया, BC इंटू सी डी, BC इंटू, हो गया ना प्रूफ, AC स्क्वायर बराबर CB इंटू सी डी। सारा इजी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इजी है, चलो नोट कर लो क्या बच्चों। देखो बाबा क्वेश्चन देखो, साइड AB एंड BC एंड मीडियन AD। देखो क्वेश्चन कह रहा है साइड AB एंड BC, साइड AB, ये साइड AB है और ये साइड BC है। जैसे ये साइड तुम्हारी AB है, ये A, AB और ये C, एंड मीडियन AD, ये मीडियन AD है, ढंग से समझना ढंग से, ये मीडियन AD है। इस ट्राइंगल ABC का ये प्रोपोर्शनल है, दूसरा कोई ट्राइंगल है PQR, ये कोई दूसरा ट्राइंगल है, ये है P, ये है Q, ये है R, एंड PQ एंड QR, एंड मीडियन PM है, मीडियन क्या है हमारा, ये हमारा मीडियन PM है, क्या हमारा मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल PQR। शो दैट की जो ABC है वो PQR के सिमिलर है, ABC किसके सिमिलर है, देखिए जो मीडियन होता है ना वो एग्जैक्टली बीच में काटता है, यानी इससे मुझे समझ में आ रहा है कि जो BD और BC का आधा है, BD किसका आधा है बताओ, BC का आधा, BC का, ये जो BD है BC का आधा है, और ये जो QM है ये किसका आधा है, QM जो है वो QR का आधा है, QM किसका आधा है, QR का, बोलो QM किसका आधा है, QR। देखो सुनो, ये जो BD है ना, ये जो BD है, ये पूरा BC का आधा है, BC का आधा, क्यों, क्योंकि AD मीडियन है, AD क्या है, मीडियन, मीडियम नहीं मीडियन, क्योंकि AD एंड दूसरा क्या PM वो मीडियन है, क्या है वो, मीडियन, ये मीडियन है, ये MEDIAN, ये मीडियन है, समझा क्या। अब देखो इसने बोल रखा है ये जो ट्राइंगल है ना, ये जो साइड्स है ये प्रोपोर्शनल है, क्या है ये, यानी AB बाई PQ, AB बाई PQ ये किसके बराबर है बताओ, AB बाई PQ, और साइड कौन सी है, BC, इसे बोला ना AB BC और AD, ये तीनों लेनी है, तो BC के नीचे क्या लेंगे हम, QR, क्या लेंगे हम, ये BC है और ये QR है, और AD और PM ये प्रोपोर्शनल है, ये गिवन है AD एंड PM, ये क्या बराबर, ये क्या हो गया, गिवन है, क्या है, उसने खुद बोला ना प्रोपोर्शनल है,
क्या है? अब यहाँ पे ना आप एक काम करो, हाफ से डिवाइड कर दो ऐसे, ये हो गया ए बी बाई पी क्यू, इसे हाफ से डिवाइड कर दो, बी सी अपॉन टू, यहां कर दो क्यू आर अपॉन टू, दोनों तरफ डिवाइड कर दो हाफ से, तो ये क्या हो गया एडी बाई पी एम, एडी बाई, अब बीसी बाई टू कितना है हमारा, बीसी बाई टू इज योर बीडी, तो यहां लिखो ए बी बाई पी क्यू, और यहां क्या लिखेंगे बी डी, यहां क्या लिखेंगे, और क्यू आर का आधा कितना हो गया क्यू एम, क्यू आर बाई क्यू एम, तो ये कितना हो गया एडी बाई पी एम, एडी बाई पी एम, ये बराबर हो गया, क्या हो गया? अब दो ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड पी क्यू एम, कौन से ट्राइंगल? इन ट्राइंगल किस में, ए बी डी में, एंड इन ट्राइंगल किस में, पी क्यू एम में, ये सारी साइड बराबर लिख दो, ए बी बाई पी क्यू, देखो ए बी बाई पी क्यू किसके बराबर है, एडी बाई पी एम के, एडी बाई, ये बराबर है ना एडी बाई पी एम, और क्या है बी डी बाई क्यू एम, ये सब बराबर है, ये सब क्या है बराबर, सब बराबर है ना, देखो तो ट्राइंगल में सब बराबर है, तो ट्राइंगल क्या हो गया, इसीलिए ट्राइंगल क्या हो गया, ए बी डी सिमिलर हो गया पी क्यू एम के, कौन सी सिमिलरिटी है, एस एस एस, तीनों साइड है, तीनों क्या है, जैसे इसकी तीनों साइड और इसकी तीनों साइड, एस एस सिमिलरिटी, तो जब ये ट्राइंगल सिमिलर हो गया तो आपने यहां से ये बता दिया अपने आपको कि सर ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर कर दिया मैंने, नाउ एंगल एबीडी किसके बराबर हो गया है, एंगल एबीडी एंगल पीक्यूएम के बराबर हो गया, एंगल एबीडी किसके बराबर हो गया, तो जब ट्राइंगल सिमिलर हो गया तो एंगल क्या हो गए बराबर, एंगल क्या हो गए, ये एंगल बराबर हो गए। अब हमें क्या बराबर करना है, एबीसी को पीक्यूआर के सिमिलर करना है। अब लो ट्राइंगल, तो इन ट्राइंगल किसमें, एबीसी एंड इन ट्राइंगल किसमें, पीक्यूआर में, पीक्यूआर में, एबीसी में और पीक्यूआर में। एबीसी कौन सा है, ए वाला। तो एक जो चीज अभी आपने निकाली वो रख दो, एंगल बी को एंगल क्यू के बराबर अभी आपने प्रूव करा है, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, ये हमने क्या करा है, प्रूव करा है, प्रूव्ड अब। और साइड का रेशो तो है ही बराबर, भाई एबीसी में ए बी बाई पी क्यू का रेशो किसके बराबर है बताओ, ए बी बाई पी क्यू का रेशो किसके बराबर है, बीसी बाई क्यू आर के, बीसी बाई क्यू आर के, ये गिवन है, बीसी बाई क्यू आर के, सही है। अरे बोलो, ये भी गिवन है, हम क्या है, इसीलिए ट्राइंगल क्या हो गया, एबीसी क्या हो गया, सिमिलर किसके, ट्राइंगल पी, कौन सी सिमिलरिटी, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ऐसे एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया कर लो ऐसे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, सही है। देखो इसलिए ना सबसे पहले इसने बोला ये जो है ना ये मीडियन है, तो हमने क्या लिखा, बीसी हो गया बीडी का आधा, बीडी किसका आधा हो गया, बीसी का, बीडी किसका आधा हो गया, और यहां से बीएम किसका आधा हो गया, क्यूआर का आधा। ये गिवन है कि ए बी और पी क्यू और ए सी और पी आर और बी सी और ए क्यू आर, नहीं देखो इसने क्या बोला, ए बी बी सी और ए डी ये प्रोपोर्शनल में है, यानी ये इसके प्रोपोर्शनल में, ए बी पी क्यू के और बी सी क्यू आर के और ए डी पी एम के प्रोपोर्शनल में। बस मैंने मास्टर स्टेप ही लगाया, दोनों को दो से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी दो से डिवाइड, यहाँ भी दो से डिवाइड, और बीसी का आधा मेरा बीडी है और बी क्यू आर का आधा मेरा बीएम है, तो मेरा हो गया, ताकि मेरा ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाए, ताकि मेरा ये ट्राइंगल इसके सिमिलर हो जाए, जिससे मैं इस एंगल को इस एंगल के बराबर प्रूव कर सकूं, ठीक है, ठीक है। और फिर हमने कर दिया, जब हमने बी को क्यू के बराबर कर दिया तो ए बी बाई पी क्यू का रेशो और बीसी बाई क्यू आर का रेशो तो है ही बराबर, ठीक है, तो हमने इसको बराबर कर दिया। करो नोट करो, ये 6 मीटर का पोल है, ये 6 मीटर का पोल है और उसकी शेडो कितनी है, 4 मीटर, शेडो कितनी है उसकी, तो ट्राइंगल एबीसी हो गया, ट्राइंगल एबीसी। एट द सेम टाइम जो शेडो है वो 28 मीटर, ये शेडो लंबी लाइन शेडो होती है, सेम टाइम जो शेडो है 28 मीटर लंबी है। अब ये कितनी मीटर लंबी है, तो ये मान लो ट्राइंगल पी क्यू आर है, ट्राइंगल क्या है, अब हमें इस खंबे की हाइट निकालनी है। एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शेडो, ये टावर है उसकी शेडो ही है, तो टावर की हाइट कितनी है, तो ये हाइट निकालनी, क्या निकालनी है, हाइट। तो लिख दो कि एडी एंड ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ शेडो दिस, इसमें सीधा प्रोपोर्शनलिटी का लगाओ कि ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बराबर किसके हो जाएगा, पी क्यू बाई क्यू आर, पी क्यू बाई क्यू आर, ठीक है। ए बी हमारे पास कितना है, वैसे वो ट्राइंगल सिमिलर लिख देना,
ठीक है, ये ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के, पी क्यू आर के, ऐसे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ए बी की वैल्यू कितनी है 6, इसकी वैल्यू है 4, और पी क्यू की वैल्यू कितनी है h, और इसकी वैल्यू है 28, कितनी है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 को 28 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 को 28 से, और h को 4 से, 4 को h से, 4 इंटू में h। अब 4 को नीचे ले जाओ तो 6 गुना 28, और ये 4 नीचे और ये h, इसको इससे काट दो तो h की वैल्यू कितनी आ गई 42, h की वैल्यू कितनी आ गई 42। सही है, कुछ नहीं करना, दिस डिवाइड बाय दिस बराबर दिस डिवाइड बाय दिस कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये वाला, एक ट्राइंगल एडी और पीएम जो है मीडियन है ट्राइंगल एबीसी की। जैसे ये ट्राइंगल एक, ये लास्ट क्वेश्चन है, चलो उसके बाद एक बचा हुआ क्वेश्चन अगली बार कर लेंगे। जैसे ये एबीसी है, ये ए है, और ये बी है, और ये सी है, एबीसी, और दूसरा पी क्यू आर बनाओ, क्या बनाओ दूसरा, पी क्यू आर ऐसे। नाउ दिस इज पी, नाउ दिस इज क्यू, दिस इज आर। अब बोला एडी और एडी जो, एडी ऊपर लिया करो आप ऐसे, यहां से ले लिया करो ऐसे, ए बी सी एंड ये पी और ये क्यू और ये आर। अब ये जो एडी है ना ये मीडियन है, क्या है ये, एडी एंड पीएम आर द मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल, और ये पीएम, एडी और पीएम क्या है, मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी पी क्यू आर, और एबीसी सिमिलर है पी क्यू आर के, एबीसी क्या है, सिमिलर है, ये गिवन है सिमिलर। देखो ऐसे, चूंकि जो ट्राइंगल एबीसी है वो सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, तो सिमिलरिटी से हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एसी बाई पी आर का रेशो, एसी बाई पी आर का रेशो बराबर बीसी बाई क्यू आर का रेशो बराबर एबी बाई पी क्यू का रेशो, एबी बाई पी क्यू का रेशो। ये सब क्या हो गए बराबर, ये सब क्या हो गए बराबर, अरे हो गए बराबर, अरे बोलो बच्चों। अब पता है यहां पे ना 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया करो, जैसे हमने पहले किया था कि AC बाई पी आर 2 से डिवाइड, BC डिवाइड बाई 2 एंड QR डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो गया AB बाई PQ, क्या हो गया ये, और BC का आधा लो QR का, तो BC का आधा कितना है, BC का आधा है CD, BC का आधा कितना है। अब अगर लिस्ट में रहो इसे तो ऐसे लिखो AC बाई PR, इसे लिखो CD, देखो BC का आधा कितना है CD, और QR का आधा RM है, QR का आधा कितना है R। अब ये कितना आ गया AB बाई PQ के बराबर, AB बाई PQ के बराबर। अब हमें लाना क्या है, हमें लाना है कि AB बाई PQ AD बाई PM के बराबर आना चाहिए। सो देखो ट्राइंगल, देखो ट्राइंगल ABD, ये ट्राइंगल चाहिए मुझे, यानी ये ट्राइंगल, यहां देखो PQM, यानी मुझे ट्राइंगल चाहिए ये ट्राइंगल, सही है। अब लो इन ट्राइंगल ABD और PQM में, किसमें लेना तुम्हें, इन ट्राइंगल ABD में, एंड इन ट्राइंगल किसमें PQM में, PQ। तो ABD देखो आप प्रूफ कर चुके हो, AB बाई PQ आपका प्रूफ चल रहा है, AB बाई PQ क्या चल रहा है आपका, AB बाई PQ, बोलो AB बाई PQ, ये ना AB बाई PQ, AB बाई PQ, ये किसके बराबर कर दिया आपने, यहां देखो AB बाई PQ। यहां पे काम करते हैं आप, BC का जो आधा ना वो BD ले लेते, क्या लेते यहाँ पे, ये जो BC का था ना BD, तो BD से आपको ये लाइन मिल जाती, तो यहाँ पे BD ले लो, क्या लेते यहाँ पे, और यहाँ पे जो RQ का था MQ ले लेते, क्या लेते MQ, तो यहाँ पे ले लेते आप M, और यहाँ पे Q, इसको हटा दीजिए। ऐसे क्यों किया, क्योंकि मुझे ये चीज इसके बराबर मिल गई ना ट्राइंगल के अंदर, ठीक है। बट अभी रुक जाओ, तो BD बाई MQ के बराबर हो गया, BD बाई ये MQ बराबर हो गया, क्या हो गया बराबर हो गया। और चीज देखो, और चीज क्या बराबर है, देखो चूंकि ट्राइंगल सिमिलर है ना, तो हम ये भी कह सकते हैं ट्राइंगल सिमिलर, एक लाइन ये भी लिख सकते हैं कि एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल क्यू के बराबर, ये खुद से लिख लो, एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल क्यू के, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है, तो इस चीज को वहां पे यूज कर लो आप। तो एंगल बी किसके बराबर है, एंगल क्यू के, एंगल क्यू के, बोलो एंगल बी किसके बराबर है, तो ट्राइंगल क्या हो गया, इसीलिए ट्राइंगल ABD सिमिलर किसके हो गया, ट्राइंगल PQM के, ट्राइंगल PQ हो गया सिमिलर। अब सिमिलर से सुनो, अगर यहां से आपने AB लिया तो उधर से क्या लोगे आप, PQ, क्या लोगे, और इधर से आपने AD लिया तो उधर से क्या लोगे, हाँ AD बाई PM, AD बाई, और यही हमें लाना आ गया, बोलो, क्योंकि ये ट्राइंगल सिमिलर हो गया, तो यहां से अगर मैंने AB लिया तो यहां से क्या लिया मैंने PQ,
और यहां से मैंने एडी लिया, तो यहां से क्या लिया मैंने पीएम, क्या लिया मैंने, ठीक है। तो मुझे इन दो ट्राइंगल में बात करनी थी ना, तो सबसे पहले मैंने ये कर दिया कि ए बी बाई पी क्यू बराबर है, ए बी बाई पी क्यू बराबर है ना, ए बी बाई पी क्यू। और फिर मैंने बोला ए बी बाई पी क्यू किसके बराबर कर दिया मैंने यहाँ पे, बी डी बाई क्यू एम के, और इसको मैंने बराबर प्रूफ कर लिया था कि ये सब बराबर ही है, ए बी बाई पी क्यू बी डी बाई क्यू एम के बराबर ही है, ठीक है, समझ में आया। तो ये कैसे बराबर किया था हमने भाई, इसने खुद बोल रखा है ये इसके सिमिलर है, ये पूरा सिमिलर है, तो सिमिलर से मैंने ये लाइन लिख ली कि ए सी बाई पी आर और बी सी बाई क्यू आर और ए बी बाई पी क्यू ये सब बराबर होंगे। और इस तरफ वाले स्टेप पे मैंने 2 से क्या कर दिया है, हाँ ये थोड़ा लाइन खींच गई है, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी 2 से क्या कर दिया डिवाइड। तो जब मैंने सब 2 से डिवाइड किया तो मैंने बीसी का आधा बीडी लिख दिया, मैंने इस बार सीडी नहीं लिखा क्योंकि मुझे ये ट्रायंगल चाहिए था ए बी डी, तो मैंने बीडी लिखा, और मैंने यहाँ पे आर क्यू का आधा एम क्यू लिखा, क्या लिखा मैंने एम क्यू, और फिर मैंने इन दो ट्राइंगल को लेके वो सिमिलर प्रूफ कर दिया, क्या प्रूफ कर दिया सिमिलर, कर लेगा ऐसे पक्का, चलो तो नोट कर लो फिर छुट्टी।